हम लोगों की जिंदगी में ना दिखावा बहुत है, लेकिन अंदर से सब के सब खोखले। अरे शायरी बना देते, ये मोहब्बत इंसान को शायर बना देते। तो तुमने गाना नहीं सुना, इतना फेमस गाना बॉबी फिल्म का है, मैं शायर तो नहीं। बाय द वे, अब बात तो मुझसे कर रहे हो, पर नजर कहाँ है आपकी? हाँ, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, मैं तो हमेशा ऋणी रहूंगी तुम्हारी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। आजकल के बच्चे तो वो भी अदा नहीं करते, इसीलिए जो करे उन्हें आशीष तो मिलना ही चाहिए। थैंक यू माँ। ये तुमने मुझे माँ कहा? इतने आशीर्वाद देने वाली माँ के अलावा और कौन हो सकती है? ये बात है शांता, थारा तो प्रमोशन हो गया। अरे तू भी लगी रहे, तेरा भी हो लेगा। देख लीजिए माँ, पापा का कौन सा हुआ है, पर लगे हुए हैं ना। अब तुम भी नाश्ते की टेबल पे लगो भाई, केवल आशीष से कुछ नहीं होता। बैठो। आइए ना। कोमल, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम? वो मैं ना पौधों को पानी देने गई थी। तुम्हें गार्डनिंग भी पसंद है? पेड़ पौधों को पानी देना को गार्डनिंग कहे है? हाँ, मने अच्छा लगता है। बहुत अच्छी हॉबी है ये। देखो सचिन, हॉबी शॉबी का तो मने बेरा ना, लेकिन हाँ ये सब करना मने अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? अरे जो चीज हमें जीवन देती है उसे जल देना तो हमारा कर्तव्य है ना, और उन्हें भी तो भूख और प्यास लगती है। कोमल, उन्हें बहुत गहरी बात करती है, लेकिन सीरियसली पेड़ हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, रेन्स, और बदले में हम क्या करते हैं? उनके पत्ते तोड़ते रहते हैं, उन्हें पत्थर मारते रहते हैं। वैसे सचिन, इस दुनिया में जो भी अच्छा काम करता है उसे पत्थर ही मिलते हैं। कोमल, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि तुम कभी कभी बहुत हाई लेवल की बातें करती हो। वैसे तुम जो कह रही हो वो प्योर फिलॉसफी है। मेरे जो मन में आता है बस मैं बोल देती हूँ। बस यही तो आदत मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी। तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी नेचर, बिंदास एटीट्यूड। कोमल, तुम जैसी हो ऐसी ही रहना। तुम्हारी इसी क्वालिटी ने तो मुझे तुम्हारा कायल बना दिया है। साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैंने मिस किया था? कमाल है, मैंने कोई तुझसे IIT का सवाल थोड़ी ना पूछा है जो इतना सोच रहा है। अच्छा रहने दे, मैं ही तुझे बता देती हूँ, मैंने तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी। सचिन, तूने इतनी जल्दी क्यों बोल दी ये बात? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर कभी बोल देता। कोमल, तुम तो जानती हो कि मैं... हाँ हाँ, तुम बहुत शर्मीले हो, लेकिन बात बताओ, शर्मीले से पटौदी कब बनोगे? कोमल, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पटौदी थारा फेवरेट है के? नहीं कोमल, क्योंकि आज मुझे मेरी खोई हुई कोमल वापस मिल गई। तो इस खोई हुई कोमल को संभाल के रखना, कहीं फिर ना खो जाए। इस बार मैं ना उसे खोऊंगा और ना कहीं जाने दूंगा।
अरे वकील साहब नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए। नमस्कार भाई साहब। आइए वकील साहब बैठिए। जी नमस्कार। नमस्ते। आप चाय लेंगे या कॉफी? शांता, वकील साहब को चाय पसंद है, चाय ला। हाँ तो मिस्टर भल्ला, आपने तैयारी पूरी कर ली है ना? मतलब कागजात वगैरह? भाई साहब कागज तो हमने सारे रेडी कर लिए हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अदालत में केसेस सिर्फ वकीलों के बल पर नहीं जीते जाते। गवाहों का भी बहुत अहम रोल होता है। हाँ यू राइट, गवाह भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाय लीजिए। जी धन्यवाद। भाभी जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आओ शांता, बैठो। भाई साहब, ये तो काफी डरी सहमी सी लग रही है। आप तो जानते ही हैं कि अदालत में जानता हूँ टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे, पर आप चिंता मत कीजिए। हमारी शांता अपना बयान इंच भर भी इधर से उधर नहीं करेगी। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन इतना बड़ा केस लड़ने से पहले मुझे इनसे कुछ सवाल तो पूछने ही होंगे। वकील साहब, सवाल पूछना है आपको, बेहिचक पूछिए। हमारी शांता संकोची जरूर से, पर डरपोक ना है, बहुत बहादुर से। ये बहादुर हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वरना अपने ही पति के खिलाफ बयान देना कोई आसान काम नहीं है। आसान तो हमारे लिए भी नहीं होगा भल्ला जी। हमारा भाई है। अब आप खुद सोचिए, शरीर के किसी हिस्से में चोट हो जाए, दर्द उठे, तो सारे शरीर में उसका असर फैले है कि नहीं फैले? विजय भी हमारे शरीर का हिस्सा है, मन का हिस्सा है, हमारा खून है वो। भाई साहब, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन अदालत में जो सवाल पूछे जाएंगे उनका उत्तर भावनाओं से ऊपर उठकर आपको देना होगा। वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारे दिल को मजबूत करना होगा। मुझे लगता है इस केस का बहुत कुछ भाभी जी के द्वारा दिए गए गवाही पर ही निर्भर करता है। अदालत में ये जो कुछ भी कहेंगी, जो कुछ भी गवाही देंगी, जज साहब के द्वारा हर एक बात को नोटिस किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे हिसाब से भी ना, शांता इस केस की धुरी है, केंद्र है। ये सारा केस ना वकील साहब शांता के इर्द गिर्द ही घूमेगा। शांता, तुमने अपना मन बना लिया है ना? जी जेठ जी। भाभी जी, अदालत में आपको हर वो बात बतानी होगी जो सिर्फ आप जानते हैं, जिसे जाने अनजाने कभी विजय जी ने आपके साथ शेयर किया, जिनका मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। आप समझ रही हैं ना कि मैं जी भाभी जी, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा।
आप प्लीज मेरी बात को समझिए। अदालत में जो विपक्षी वकील होंगे वो आपसे अजीब अजीब सवाल करेंगे। उनके सवाल काफी गंदे और भद्दे भी हो सकते हैं, और इस तरह से संक्षिप्त अगर आप उत्तर देंगी तो वहां काम नहीं चलेगा। आपको हर सवाल का बहुत ही डिटेल उत्तर देना होगा, काफी बात विस्तार से बतानी है। शांता, भल्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बोलना है ना, खुल के बोलना, डरने की जरूरत ना है। देख, विजय को सजा तो मिलनी है, अब माध्यम तू बने या कोई और बने। सेठ जी, मैंने जो जो याद है मैं सब बताने को तैयार हूँ। भाभी जी, फिर आपको ये बात भी बतानी होगी कि वो मोबाइल जेल में विजय जी के पास चोरी छुपे आपने किस तरीके से पहुंचाया था। जी बताऊंगी। ये बात मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं आप लोगों को क्योंकि उस मोबाइल से फोन करके ही विजय जी को जमानत मिली थी। इसलिए हो सकता है कि अदालत इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करे। अब मैंने किसी बात का भी डरना है। जब काम गलत किया है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। शांता, तने कुछ ना होगा, और तू जो कुछ भी कर रही है वो जानबूझ के ना कर रही है। अरे ये सब कुछ तो किया धरा देवर जी का है। जो चीज हमें दिख रही है कि वो अदालत को ना दिखेगी। वैसे मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि इनके ऊपर कोई आंच ना आए। मुझे आपकी योग्यता पर पूरा भरोसा है भल्ला जी, पर विजय ने भी कोई तगड़ा वकील किया होगा बचाओ। आपकी बात सच है सुशील जी, अपने बारे में मैं क्या बताऊं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि टांग जितने जगह में जहां से मोटरसाइकिल भी आसानी से नहीं गुजरती, मैं वहां से कार निकाल लिया करता हूं। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है भल्ला जी। अब तो मेरा रहा सहा डर भी जाता रहा। सुशील जी, ये आप लोगों के बयान की कॉपी है, ये लीजिए। ठीक है वकील साहब, देख लिया मैंने। मैं चाहता हूं कि ये बयान आप सब अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, आपस में विचार विमर्श कर लें, ताकि कल अदालत में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे इन कागजात पर आप सबके दस्तखत भी चाहिए। भाभी जी, आप खास तौर पे इसको समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है अदालत में कि पहले पत्नियां हाँ कर देती है, लेकिन ऐन वक्त पर जब उन्हें कहने की जरूरत है, जब हाँ करने की जरूरत है, तो वो बदल जाती हैं। अब कारण जो भी हो, ममता के कारण या प्यारवश, मैं चाहता हूं कि इस केस में ऐसा कुछ भी ना हो। भाभी जी, इन पेपर्स पर जो आप दस्तखत कर रही हैं वो महज दस्तखत नहीं है, बल्कि आपके पति की मौत का फरमान है। मैं इसे उसी रूप में देखता हूं, इसीलिए दस्तखत सोच समझकर करिए। देखिए, आज मौका है, इसीलिए मैं दे पा रहा हूं।
अदालत में ना मैं आपको मौका दे पाऊंगा ना आप अपने आप को। माँ, आज तेरी बेटी को ना सिर्फ तेरा आशीर्वाद चाहिए, बल्कि वो हिम्मत चाहिए, वो ताकत चाहिए जिसने तुझे पार्वती से दुर्गा बनाया। इस जगत में ना तेरे से ज्यादा ममता किसी में, ना करुणा। तूने हमेशा अपने भक्तों पे कृपा की है, अपने बच्चों को दुख तकलीफों से उबारा है। जिसने भी तेरे आगे झोली फैलाया है माँ, तूने उन सबको तारा है। मैं भी तेरे आगे झोली फैलाती हूँ कि जब फैसले की घड़ी आए तो ना मेरी जुबान कांपे, ना डगमगाए। ये काम तेरी कृपा, तेरे आशीर्वाद के बिना संभव ना है। तूने स्त्री को इतनी ममता क्यों दी, क्यों दी इतनी करुणा कि लोग उसके इन्हीं गुणों का फायदा उठा के धोखा देते हैं। मेरे पति ने भी तो यही किया। इतने साल तक वो अभिनय करते रहे मेरे सामने, मेरे सीधेपन का फायदा उठाते रहे। गलती मेरी भी थी, मैंने ही क्यों पट्टी बांध रखी थी अपने आंखों पर। क्या मुझे वाकई कुछ ना दिख रहा था? देख तो रहा था मां। कभी कभी इंसान खतरा देखकर कबूतर की तरह अपनी आंखें मीच लेता, सोचता है कि कुछ दिख नहीं रहा तो खतरा कैसा। पर जैसे किसी अंधे व्यक्ति को पटरी पर खड़े हुए रेल आते हुए ना दिखे तो उसका
इसका ये मतलब ना है कि रेल नहीं आ रही। रेल तो आएगी। मैं तो नीचे खड़ी थी माँ, आप तो बहुत ऊपर हैं। आपने देख भी लिया था, चिताया भी था मरने कि देख बेटी ट्रेन आ रही है, संभल जा। पर मैं ही ना संभली। जेठानी जी के माध्यम से, कोमल के माध्यम से कितना चिताया आपने मुझे, पर मैंने भी आंख पर इतनी कस के पट्टी बांधी हुई थी कि वो खुली ना। उसी का तो परिणाम भुगता है मैंने। कुछ नहीं, वो नहीं होता जो बुरे काम करे, अपराध करे। जो इंसान उसका साथ देता है वो भी बराबर का अपराधी होता है। मैंने अपराध किया है, पाप किया है मैंने। उसके प्रायश्चित का समय है माँ। तेरी बेटी को तेरी शक्ति की आवश्यकता है। अब तक उनके हर कर्म में उनका साथ थी मैं। आज पहली बार उनके सामने। इस बार उसे देखकर तेरी बेटी का दिल ना पिघले, ना हाथ कांपे, ना होंठ। बस यही आशीर्वाद दे, अपनी बेटी को यही आशीर्वाद दे। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है मने समझ में ना आवे है? इतने साल हो गए शादी को। आप बोलो या ना बोलो, मने सब समझ में आता है। जानता हूँ लक्ष्मी, जब पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करे हैं ना, एक दूसरे को चाहे हैं, तो ना लबों से बात होवे है ना निगाहों से। दिल की बात दूसरे दिल तक तरंगों के रूप में अनायास पहुंचे। मैं जानती हूँ इस पर आपका कोई वश ना है, इसीलिए तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अदालत में क्या आप उसके खिलाफ खड़े हो पाएंगे? जिसकी मारी गई मति वही करता है अति। रावण ने भी तो अति की थी। इतना बड़ा विद्वान, ज्ञानी, महादेव का भक्त, देवतागण उनके सामने सर झुकाते थे। यदि वो सीता माता का हरण ना करता तो प्रभु श्री राम उनका वध न करते।